एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम गणेशाय नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री गणेश की कृपा से आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज की वीडियो में आप सुनेंगे भाद्रपद माह की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो कि प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जिसे संकटाहर चतुर्थी और सकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। हर साल भाद्रपद के महीने में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन हेरंब संकष्टी चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है, जो भगवान गणेश के 32 स्वरूपों में से एक हेरंब देवता को समर्पित है। महिलाएं इस व्रत को अपनी संतान की उन्नति, सौभाग्य, लंबी आयु तथा घर की सुख समृद्धि एवं संकटों से रक्षा के लिए करती हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत सूर्योदय से शुरू होकर चंद्रोदय तक रहता है। इसमें भगवान गणेश के साथ साथ पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इस साल भाद्रपद माह की हेरंब संकष्टी चतुर्थी का व्रत 22 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इसी दिन बहुला चौथ का व्रत भी मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:06 से सुबह 7:42 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:17 से रात 9:41 तक। इस दिन चंद्रोदय का समय है रात 8:51 पर। तो आइए भगवान श्री गणेश का मन में ध्यान करते हुए भादो गणेश चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। भादो गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार माता पार्वती के पूछने पर भगवान श्री गणेश ने भाद्रपद महीने की संकष्टी चतुर्थी की कथा कही थी। भगवान श्री गणेश जी कहते हैं, भाद्रपद महीने के संकष्टी चतुर्थी हर प्रकार की सिद्धि देने वाली है। षोडशोपचार से उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार पुत्र के कहने पर माता पार्वती ने पूछा, पूजन और भोजन में कौन सा विशेष प्रकार करना चाहिए? श्री गणेश जी बोले, गुरुओं द्वारा कहे गए मार्ग से भक्ति युक्त हो उनके व्रत का आचरण करें। 12 महीने में भिन्न भिन्न नामों से उनकी पूजा करें। 12 महीने में चतुर्थी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानंद, लंबोदर, भालचंद्र, हेडम्ब, विकट, वक्रतुंड, आखुरत, विघ्नराज तथा गणाधिप इन 12 नामों से अलग अलग उनकी पूजा करें। फिर भगवान श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माते, अब मैं इस व्रत से जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में कृत युग में नल नामक एक राजा हुआ, जिसकी दमयंती नाम से प्रसिद्ध परम सुंदरी एक रानी थी। दैव योग से स्त्री वियोग के दुख को देने वाला उसको एक श्राप मिला था। उसकी स्त्री ने इस उत्तम व्रत को किया था। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से उस व्रत को किया कि तीसरे महीने में ही उसका पति नल उसे प्राप्त हो गया? इस प्रकार पार्वती जी द्वारा पूछे जाने पर गणनायक ने कहा, हे माता, नल राजा की विपत्ति एक के बाद एक बढ़ने लगी। हाथी खाने से हाथी, घुड़साल से घोड़े चोरी हो गए, चोरों ने खजाना लूट लिया, दुष्टों ने महल में आग लगा दी। राज कार्य को चौपट करने वाले मंत्री भी राजा को छोड़कर भाग गए। राजा भी जुए में अपना सब राज्य पाठ गंवाकर अंत में दमयंती के साथ जंगल में चला गया। वहां भी विपत्ति ने उसका साथ नहीं छोड़ा और दुर्भाग्य के कारण दमयंती से उनका विछोह हो गया। किसी नगर में जाकर राजा नल ने नौकरी कर ली, तो किसी नगर में रानी दमयंती ने तथा अन्य किसी नगर में राजपुत्र ने। अनेक प्रकार की व्याधि से पीड़ित वे सभी अपने अपने कर्म के फलों को भोगते हुए अलग अलग भिक्षा मांगकर दिन बिताने लगे। एक समय दमयंती महामुनि सर्वभंग के चरणों पर मस्तक नवाकर बोली। दमयंती ने कहा, हे भगवान, मेरे पति, पुत्र और विपुल राज्य तथा पहले के हाथी घोड़े आदि सारे कैसे पुनः प्राप्त होंगे? गणेश जी बोले। इस प्रकार दमयंती का वचन सुनकर सर्वभंग ऋषि बोले, हे दमयंती, बड़े से बड़े संकटों को दूर करने वाला और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत कहता हूँ, उसे सुनो। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी कही जाती है।
उस दिन पुरुष और स्त्रियों को पहले कहे हुए प्रकार से एक दंत गजानंद का पूजन करना चाहिए। उस व्रत के करने से हे देवी 7 महीने में ही तुम्हारी मनोकामना सफल हो जाएगी। गणेश जी बोले, दमयंती भाद्रपद महीने की संकष्टी चतुर्थी से इस व्रत को आरंभ कर लगातार 7 महीने तक गणनाथ के पूजन में तत्पर रही और 7 महीने के बाद ही उसके पति, राज्य, पुत्र और पहले की तरह समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह व्रत समस्त दुखों और कष्टों का नाश करने वाला तथा सुख समृद्धि प्रदान करने वाला है। यही व्रत भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था, जिसके करने से धर्मराज युधिष्ठिर का खोया हुआ राजपाट उन्हें पुनः प्राप्त हो गया था। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ इस संकष्टी चतुर्थी के व्रत को करते हैं तो उनके सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश उनके जीवन में आ रहे समस्त विघ्नों को हर लेते हैं और रिद्धि, सिद्धि, बुद्धि तथा धन का वरदान देते हैं। इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस प्रकार बहादुर गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। आशा है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।